हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे बेस्ट ब्रेकआउट स्टॉक्स इन आईटी सेक्टर बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आईटी सेक्टर के अंदर हमें एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होता नजर आ रहा है, जिसे हम रिवर्सल साइन की तरह मान सकते हैं। तो बात करेंगे स्टॉक के बारे में। तो पहला स्टॉक है माइंडट्री। इस स्टॉक को जब हम डेली टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करें तो हमें एक इंटरेस्टिंग ट्रेड लाइन नजर आ रही है, जिसे स्टॉक ने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। और फिर दूसरा, इस स्टॉक ने बैक टू बैक लोअर हाई लोअर लो और फिर से लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया। और फिर से इस स्टॉक ने फिर क्या किया कि जब भी इस स्टॉक डाउन साइड का मोमेंटम दिखाता था तो अपने एक सपोर्ट लेवल को ब्रेक भी करता था, इसे रिटेस्ट करके डाउन साइड का मोमेंटम दिखाता था। पर इस स्टॉक ने ऐसा नहीं किया। फिर इस स्टॉक ने यह कंसोलिडेट किया, इसे रिटेस्ट तो किया पर अपने दूसरे सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन देते हुए डाउन साइड का मोमेंटम नहीं दिखाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब स्टॉक यहाँ से रिवर्सल ले सकता था। ओके, फिर स्टॉक ने अपने पिछले रेजिस्टेंस लेवल का वो भी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया और उसके साथ साथ ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट भी आ चुका है। जब हम बात करें कि एंट्री की, तो हम कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं? तो हमारी एंट्री रहेगी, तो ये स्टॉक जब फ्लैट ओपन होता है तो हम इस लेवल के अराउंड एंट्री ले सकते हैं, जो एंट्री रहेगी 3664 के अराउंड। ओके, और हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 से 14% के अराउंड और एसएल रखेंगे 4 से 5%। और सपोज इमेजिन कीजिए कि अगर स्टॉक अपने पिछले रेजिस्टेंस लेवल का भी इस लेवल का भी ब्रेकआउट दे देता है तो हम इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग भी जा सकते हैं। तो सेकंड स्टॉक है एल&टी इन्फोटेक। तो हम इस स्टॉक को जब हम वीकली टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करें तब हम बात करते हैं जब 2020 के अंदर जो फॉल आया था उसी लेवल से स्टॉक ने बैक टू बैक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। फिर इस स्टॉक ने करीबन 6 मंथ्स के अराउंड कंसोलिडेट किया और एक रेंज बनाया हुआ था। जब इस स्टॉक ने इस रेंज का हाई ब्रेक किया, वो भी वॉल्यूम के साथ, तभी स्टॉक फिर से बैक टू बैक कैंडल बनाते हुए अपसाइड का मोमेंटम दिखाया और फिर हाई लगाया और फिर डबल टॉप बनाते हुए अब ये लोअर हाई और लोअर लो लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया। और फिर जिस लेवल के अराउंड इस स्टॉक ने रेंज बाउंड किया था, ओके, तो उसी लेवल के अराउंड इस स्टॉक ने फिर से रेंज बनाई और फिर इस रेंज का हाई ब्रेक किया। तो बात करते हैं कि इसी लेवल के अराउंड इस स्टॉक ने अपसाइड का मोमेंटम क्यों दिखाया। तो इसके दो रीजन है। जब हम इस लेवल के अराउंड से 2020 के लो के फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं टॉप के अराउंड, तो हमें एक लेवल देखने को मिल रहा है जो है 61% का। ओके, तो ये लेवल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी लेवल के अराउंड फिबोनाची का 61% आ रहा था और इसी लेवल के अराउंड स्टॉक ने कंसोलिडेट किया था। जब भी कोई भी स्टॉक या मार्केट के अंदर इस लेवल के अराउंड आता है जहाँ पे कंसोलिडेट हुआ हो और जहाँ से हाई मोमेंटम हुआ हो, तो फिर से इस लेवल के अराउंड हाई मोमेंटम दिखा सकता है। ओके, तो इसी लेवल के अराउंड डायरेक्टली हाई, क्योंकि इसी लेवल के अराउंड ये पहले रेंज बनाएगा और जहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करेगा या फिर लोअर ब्रेक करे या फिर हाई ब्रेक करे, तो इस स्टॉक ने क्या किया, इसका हाई ब्रेक किया। ओके, तो जब हम स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करें तो हमें एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन होता दिख रहा है और लगभग इस लेवल का ब्रेकआउट भी आ चुका है। पर हम वेट करेंगे, क्यों? क्योंकि अब अगर स्टॉक फ्लैट ओपन होता है तो हमारी एंट्री रहती है करीबन 5094 के अराउंड और हम एसएल रखेंगे 4 से 5%। ओके, और टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10% के अराउंड। पर अगर स्टॉक अपने पिछले रेजिस्टेंस लेवल का भी ब्रेकआउट दे देता है, क्योंकि इस लेवल के अराउंड रिवर्सल की साइन हमें दिख रही है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक अप साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। अगर ये स्टॉक
पिछले रेजिस्टेंस लेवल का भी ब्रेकआउट दे देता है, वो भी वॉल्यूम के साथ, तो हम इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग भी जा सकते हैं। ओके, तो पहला टारगेट रहेगा इस लेवल के अराउंड जो था 5600 के अराउंड। ओके, दूसरा टारगेट रहेगा 6400 और हम इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग भी जा सकते हैं। ओके, थर्ड स्टॉक है HCL टेक। तो इस स्टॉक को जब हम वीकली टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करें तो हमें जब हम 2020 के अंदर जो फॉल आया था उसी लेवल के अराउंड इस स्टॉक ने और हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, और फिर L&T इन्फोटेक की तरह ही इस स्टॉक ने 6 मंथ के अराउंड ही रेंज बाउंड हुआ और उसके बाद इसका हाई ब्रेक करके एक हाई लगाया हुआ था, और फिर से स्टॉक ने डबल टॉप का फॉर्मेशन करते हुए जहां पे स्टॉक ने रेंज दिखाया हुआ था उसी लेवल के अराउंड डबल बॉटम बनाया, और उसके बाद अपने नेक लाइन का भी ब्रेकआउट स्टॉक ने दे दिया है। ओके, तो ये लेवल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट था दोस्तों, क्योंकि इस लेवल से हम फिबोनाची ड्रॉ करें तो हमें एक लेवल दिखाई दे रहा है जो है 50% का लेवल, जो एक स्टॉक मार्केट के अंदर 50% और 61% का लेवल एक क्रूशियल माना जाता है रिवर्सल के लिए। ओके, तो पिछला जो रेजिस्टेंस लेवल था जो था इस लेवल के अराउंड, जो इस लेवल का इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। तो हम बात करें डेली टाइम फ्रेम के अंदर कि इस स्टॉक ने वॉल्यूम के साथ इस लेवल का ब्रेकआउट तो दे दिया है, तो हम देखेंगे थोड़ा डाउन साइड का मोमेंटम दिखाता है और इस लेवल को थोड़ा टेस्ट करता है और वहाँ पे बुलिश कैंडल बनाता है, तो हम इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। तो हमारी एंट्री रहेगी करीबन 1085 के अराउंड। ओके, तो हम स्टॉक के अंदर एसएल रखेंगे 3 के अराउंड, 4 से 5% के अराउंड। ओके, और हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10% के अराउंड। और अगर स्टॉक अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है और अगर स्टॉक अपने पिछला रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट दे देता है तो अपसाइड का मोमेंटम, अगर स्टॉक अपने पिछला रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे देता है तो अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। ओके, तो पहला टारगेट रहेगा 1204 के अराउंड। ओके, और दूसरा टारगेट रहेगा 1322 के अराउंड। अगर आप, तो ये थे बेस्ट ब्रेकआउट स्टॉक्स इन आईटी सेक्टर, और आपको इस स्टॉक का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप अपने स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।